नमस्कार मित्रों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है और मैं मुकेश कुमार नागर। साथियों, आज बात करेंगे, मैं केवल बात करने आया हूं जो 30 से 45 साल की जो उम्र के हो चुके हैं, जिनको 35 से 40 साल की उम्र, 45 साल की उम्र, 43 साल की उम्र, ये उम्र उनको सता रही है। आज मैं उनसे बात करूंगा। साथियों, एक बात जरूर सोचिएगा, मेहनत करने वाले कभी किस्मत के भरोसे नहीं बैठा करते हैं। तो आप मेहनत करने वाले हो मेरे साथियों, चाहे 40 साल की उम्र, चाहे 42 साल की उम्र, चाहे 45 साल की उम्र, चाहे 35 साल की उम्र, मेहनत करने वाला इंसान कभी किस्मत के भरोसे नहीं बैठता है। तो आप भी मेहनत करने वाले हो, आप किस्मत के भरोसे नहीं बैठोगे, ये मेरे से वादा करो आप। मित्रों, आज मैं आपसे इतनी बड़ी बात करने वाला हूं, पूरा वीडियो सुनेगा, पूरा वीडियो देखेगा। अगर आपके अंदर जोश और उत्साह और नहीं बढ़ जाए तो आपको ये कोटा ऑनलाइन क्लासेज आपके लिए सब कुछ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर के आया है, सबके लिए, आपके लिए कुर्बान है। तो मित्रों सुनिएगा, आज बर्बाद हो जाएं वो अलग बात है, लोगों के ताने से मंजिल को छोड़ने वाले तो नहीं है हम। अरे लोग कितने भी ताने मारे, कितने भी कुछ भी कहे, हम लोग ताने मारने से हम लोग अपनी मंजिल, अपने लक्ष्य को छोड़ने वाले नहीं हैं। तो मित्रों, बात ढंग से सुनिएगा। देखो साथियों, सबसे मेन बात यह है कि सबसे बड़ा डर जो है ना, वो 35 से 45 साल की उम्र वाले को बहुत सता रहा है कि वैकेंसी बहुत कम आई है, समस्या बड़ी है, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इतनी सारी बातें वो मन में, जहन में चलती रहती है। आज के बाद आपको डरना नहीं है, पूरे वीडियो को समझने की कोशिश करना। आज के बाद आपका डर निकाल दूंगा मैं, ये सोच लेना आप लोग। बस तैयारी करते रहिएगा साथियों, मेहनत करते रहिएगा, पीछे मत हटना, चाहे कुछ भी हो जाए। साथियों, एक बात याद रखना, अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हो तो रीट में ही लगे रहना, मत भटकना। सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो सेकंड ग्रेड की तैयारी में लगे रहना, मत भटकना। और फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हो तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी में लगे रहो। साथियों, घबराने की जरूरत नहीं है, आपका सिलेक्शन होगा, चाहे सीटें कम हो चाहे सीटें ज़्यादा हो। मैं आपको बता देता हूँ, सीट जो कम आई है इसके पीछे रीजन है आनन फानन में वैकेंसी का निकालना। मित्रों, एक बात और सुनिएगा, अगर यही सीट रहती है और इस पर ही वैकेंसी के एग्जाम करवा दिए जाते हैं तो इसके जस्ट बाद में, चाहे एग्जाम के बीच में ही, सेकंड वैकेंसी आएगी। अगर सीटें इसी में बढ़ा दी जाती है तो कोई बात नहीं है, लेकिन सेकंड वैकेंसी जरूर आएगी। मित्रों, याद रखिएगा कि हमेशा समय एक जैसा नहीं होता है। मैं मानता हूं कि आप बहुत थक चुके हो, परेशान हो चुके हो पढ़ते पढ़ते। कितने साथी हैं जो ये सोचते हैं कि सर बहुत उम्र हो गई, बहुत पढ़ लिया, एक एक दो दो नंबर से रह जाते हैं, बड़ी समस्याएं होती है, क्या करें, फैमिली को भी देखना है, समय भी ऐसा चल रहा है, वैकेंसी भी कम आई है। ऐसे विचार बहुत सारे स्टूडेंट के मन में चलते हैं साथियों, और मैं मानता हूँ ये विचार स्वाभाविक है आना यार, आते हैं ऐसे विचार। यार एक बात बताओ, जिसकी शादी हो चुकी है, बच्चे हैं, मतलब पढ़ना आसान है क्या? आसान है क्या उसके लिए? उसका परिवार है, हाँ? लेकिन क्या करें बताओ, क्या करें? समस्या वो है। मैं बताता हूँ साथियों आपको, समय जितना मिले आपको उसका उपयोग, सदउपयोग, सद टाइम पर, कहने का मतलब ये हुआ मित्रों कि आपको उस समय ईमानदारी के साथ उस समय मेहनत करनी है। भटकना मत साथियों, चाहे उम्र 40 हो चाहे 45 हो, भटकना नहीं है आपको। जीवन है, उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, चलने दो। मित्रों, एक बात और कहूँगा मैं, अब तक शायद हमारी कोई ना कोई गलतियाँ रही होगी, या तो कोई गलती ऐसी रही हो जिसकी वजह से आज हम लोग 2 नंबर से 1 नंबर से, कितने सारे विद्यार्थी हैं जिनके कमेंट आने चाहिए, कितने विद्यार्थी हैं जो 1-1 2-2 नंबर से बार बार रह जाते हैं। मित्रों, मैं उसके पीछे रीजन आप लोगों को एक सबसे बड़ा रीजन बताता हूं। वो रीजन होता है बहुत सारे नोट्स को इकट्ठा कर लेना।
बहुत सारी किताबों को इकट्ठा कर लेना, ये एक सबसे बड़ा रीज़न होता है। मैं आप लोगों को एक एक बात बताऊंगा, आपको वैसे ही पढ़ना है मित्रों। बात है स्टार्टिंग से मैं बता रहा हूं आप लोगों को, उसे फॉलो करते रहिएगा। बहुत ज़्यादा नोट्स इकट्ठे मत कीजिएगा, आप लोग विश्वास कीजिएगा मेरा, और मैं जो कह रहा हूं उसको एक एक बात को मानिएगा साथियों। देखिएगा, सबसे पहले बात यह है, एक सिलेक्टेड मैटर आप लोग चूज कीजिए और उस मैटर को ही बार बार रिवाइज कीजिए। बाकी का अगर एक्स्ट्रा मैटर आपके पास है उसे कट्टे में भर दीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ आप लोगों से, बार बार उसको आप इकट्ठा ना करें। एक बात बताओ, आज 40 साल की उम्र, 35 साल की उम्र, 42 साल की उम्र होने के पीछे कारण भी हम ही हैं। हम लोगों ने शायद उन कमियों पर ध्यान नहीं दिया जो आज हमें वो कमियां याद आती है। तो इन कमियों को देखते हुए हमें उन कमियों को पूरा करना है साथियों। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता देता हूं, जब आपने उस मैटर को सिलेक्ट कर लिया कि यही मैटर मेरे को पढ़ना है, इसी मैटर को बार बार रिवाइज करना है, तो उसके ऊपर विश्वास रखिए, उसके ऊपर एक हिम्मत रखिए कि इस मैटर से मैं सिलेक्ट होऊंगा। लेकिन आप भटक जाते हो, अलग अलग किताबें, अलग अलग वीडियो देख करके आप लेकर के आ जाते हो। ये सबसे बड़ी समस्या होती है। एक किताब के पादरे पढ़े नहीं है, दूसरी किताब भी आप उठा लेते हो। एक किताब तो रिवाइज हुई नहीं है, दूसरी किताब पढ़ना शुरू कर देते हो। ये गलती हजारों स्टूडेंट करते हैं, और इस गलती से जिसने निजात पा लिया, इस गलती से जिसने छुटकारा पा लिया, मैं कह रहा हूं गारंटी के साथ उसका सिलेक्शन हो जाएगा। बस लगातार मेहनत करते जाइए, लगातार पढ़ते रहिए मित्रों, लगातार आगे बढ़ते रहिए। समय विपरीत हो, समय अनुकूल हो, चाहे कैसा भी समय हो, आपको केवल आगे बढ़ना है, हिम्मत नहीं हारनी है। ठीक है, मेरे विचारों को एक बार आपके जहन में उतारिए साथियों। अब सुनो साथियों, सिलेक्शन वाली बात, किताबों को सिलेक्ट करने वाली बात, मित्रों बस आपके पास दोनों सब्जेक्ट की एक एक गाइड होनी चाहिए बस। इसके अलावा कोई दूसरी गाइड लेके मत आना। ठीक है। तीसरी बात साथियों, आपके पास एक सिलेबस पूरा निकला हुआ प्रिंट आउट होना चाहिए, पहले पेपर का और सेकंड पेपर का। एक एक बात लिख लेना साथियों जो मैं बता रहा हूं। सिलेबस होने के बाद में ओल्ड पेपर का आपके पास होना चाहिए। ओल्ड पेपर जो बाजार में मिलते हैं साथियों, वो पेपर आपके पास अगर हैं, लेकिन वो व्याख्या वाले पेपर होने चाहिए, वो आपके पास होना चाहिए। फिर उन पेपरों को पढ़ने के बाद में डिसाइड कीजिए आप कि कहां से प्रश्न आते हैं, कहां से क्वेश्चन बनते हैं। फिर अपने नोट्स को देखिए। जब नोट्स को आप लोगों ने देख लिया तो आपको पता लग जाएगा मेरे मित्रों कि वाकई में ही मेरे नोट्स से प्रश्न आए हैं, वाकई में ही मेरे नोट्स से क्वेश्चन आए हैं। तो फिर मैं क्यों भटक रहा हूं इधर उधर, मैं क्यों जा रहा हूं इधर उधर। इस बात पर एक बार विचार करना मेरे साथियों, एक बार अपने आप को सोचना। जब ये पेपर जो पुराने पेपर में देख रहा हूं तो मेरे नोट्स से ही क्वेश्चन आ रहे हैं, इन किताबों से ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं क्यों भटक रहा हूं। एक बार विचार करना साथियों। इसलिए ये बार बार वीडियो देखना बंद कर दो। इस किताब का रिव्यू देख रहे हो, उस किताब का रिव्यू देख रहे हो, मत करो ये काम। मैं फिर कह रहा हूं, आपके सदस्य के नाते, आपके परिवार का सदस्य के नाते, क्योंकि आप मेरा परिवार हो, आप कोटा ऑनलाइन क्लासेस का परिवार हो, आपको भटकना नहीं, मैं भटकने नहीं दूंगा आप लोगों को। आपको स्थिर मुझे करना है, आपको मुझे स्थिर करना है, आपको सक्सेस, आपकी मंजिल तक पहुंचाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बस मेरे साथ जुड़े रहिए साथियों। ईमानदारी से आपको बोल रहा हूं, जो बंदा मेरे साथ जुड़ा हुआ है, अगर वो सेलेक्ट नहीं हो जाए, बस बात है सेकंड पेपर की। सेकंड पेपर जो हिंदी से तैयारी करने वाले जितने बंदे हैं, जान निकाल के मैं अपने उसके सामने रख दूंगा। इतने सारे नोट्स, इतने सारी प्रैक्टिस, इतने सारे सब कुछ मैं उसको दे दूंगा। बस मेहनत उसको करनी होगी। अगर उसने मेहनत कर ली तो ईमानदारी से मैं बता रहा हूं, सिलेक्शन उसका कोई नहीं रोक सकता साथियों। सिलेक्टेड मैटर आपके पास होना चाहिए, सिलेक्टेड किताबें आपके पास होने चाहिए, पुराने पेपर आपके पास होने चाहिए, सिलेबस आपके पास होना चाहिए। फिर देखो कैसे सिलेक्शन नहीं होता है। लेकिन आपको तो भटकने की आदत है, आपको तो भटकने की आदत पड़ चुकी है। आप कभी इस किताब के ऊपर, कभी उस किताब के ऊपर। अरे एक के ऊपर ट्रस्ट करो भाई,
और आज जिस उम्र पड़ाव पर आप हो, घबराने की चिंता नहीं है, क्योंकि उम्र एक नंबर होता है। जब जागो जब सवेरा होता है साथियों। सपनों को हकीकत में बदलने की हिम्मत आपके अंदर होनी चाहिए, और सपनों को हकीकत में बदलने के लिए रातों की नींद त्यागनी पड़ती है, और आप त्यागते आए हो, लेकिन सही दिशा में सही आपको काम करना है साथियों। मेहनत आपको करनी है। बस मेरे साथ मेहनत करते रहिए, ईमानदारी से मेरे साथ मेहनत करते रहिए साथियों। अभी मैंने काव्य शास्त्र मैंने पढ़ा रहा हूं, अपने नोट्स से पढ़ा रहा हूं। आप पुराने पेपर मिला लीजिए, सब कुछ मिला लीजिए, उन नोट्स में वो चीज है साथियों जो आपको मिलने वाली नहीं है। विश्वास आपको करना पड़ेगा। जिसने विश्वास कर लिया वो सक्सेस हो जाएगा, क्योंकि कहा जाता है कि विश्वास की जीत होती है, अविश्वास की जीत कभी भी नहीं होती है साथियों। कोई भी योद्धा होता है, मैदान में जब लड़ने के लिए जाता है, वो योद्धा विश्वास के साथ जाता है कि मैं जीतूंगा। अब वो हार जाए, वो उसे थोड़ी पता है कि मैं हार जाऊंगा, लेकिन विश्वास तो है ना उसके मन में। तो आप मेरे साथ लड़िए, मैं अगर आपका सारथी हूं तो आपको मंजिल तक पहुंचा के मैं रहूंगा, चाहे आपके लक्ष्य तक पहुंचा के मैं रहूंगा, चाहे कितनी भी बाधाएं, कितनी भी समस्याएं, कितने भी कुछ भी आ जाए, बस आपको जुड़ना है मेरे साथ। मित्रों, अगर मेरी बात में एक भी सच्चाई आपको लगती है तो चैनल से जरूर जुड़ना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और जैसे मैंने बताया है वैसे काम करना। एक गाइड पर विश्वास करना, अपने नोट्स पर विश्वास करना। आलतू फालतू जो इधर उधर की चीजें हैं उनको कट्टे में भर देना। सिलेबस आपके पास होना चाहिए, सिलेक्टेड मैटर आपके पास होना चाहिए। फिर देखो 4 चांद कैसे लगते हैं आपकी तैयारी में। कोई नहीं रोक सकता आपको। और बार बार ये उम्र की सोच करके बैठना मत। मेरी उम्र 45 साल हो गई, मेरी उम्र 42 साल हो गई, 40 साल हो गई, घबराना मत 1% भी। मैं कह रहा हूं आप लोगों से, ये उम्र नंबर होते हैं। जब जागो जब सवेरा होता है, ये ऐसे ही नहीं कहा गया है। और आप हिम्मत करोगे, मेरे से वादा करो। आज मेरे पास कमेंट आना चाहिए, सर आज के बाद हम हिम्मत करेंगे, हम घबराने वाले नहीं हैं। ये शुरुआत आज से मैंने कर दी है। आज से जो टाइम मुझे मिलेगा उस टाइम में पढ़ना शुरू कर दिया है। अब मैं पढ़ के रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एक बार लेके बैठिए साथियों। अगर नोट्स नहीं है तो मेरे पास नोट्स है, मेरे से कहिए आप। मैं बहुत कम रेट में मैंने आपको नोट्स उपलब्ध करवाए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने भेजे हैं, आप लोग भी मंगवा सकते हैं। विश्वास आपको करना पड़ेगा। कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ लिख दूंगा मैं। अरे कुछ रास्ते लिख देंगे, कुछ लिख दूंगा मैं। तुम लिखते जाओ मुश्किल और मैं मंजिल लिख दूंगा। तुम लिखते जाओ मुश्किलें और मैं मंजिल लिख दूंगा। यही तो मैंने ठाना है, यही तो मैंने माना है, यही तो मैंने जाना है। और साथियों, इसी रास्ते के साथ आगे मुझे बढ़ना है। तो मित्रों याद रखिएगा, अगर आपको कहीं भी डिमोटिवेशन मिलता है, कहीं भी आपको अपने आप से डिमोटिवेट आप होते हो, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, आप मेरे से बात कर सकते हो, नोट्स मंगवा सकते हो। जो आपको चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं साथियों। बस मेहनत कीजिए मेरे साथ साथ। अभी काव्य शास्त्र चल रहा है, फिर हिंदी साहित्य का इतिहास मैंने पढ़ा दिया है। आप देखिए चैनल के ऊपर आकर के, टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए। मैं कह रहा हूं आपसे, जैसा जैसा मैं बता रहा हूं, अरे आपकी उम्र कुछ भी हो जाए, उस उम्र को मत रोइए। मैं फिर कह रहा हूं, आप जैसा मैं कह रहा हूं वैसे करते जाइए। काव्य शास्त्र में भी रस चल रहे हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूं उनको पढ़िए, लिखिए उनको, मत भटको। इन कहीं भी किसी भी किताबों में भटकने की जरूरत नहीं है। ये मैं कह रहा हूं आपसे, वादा कर रहा हूं आप लोगों से, नहीं जाएंगे वहां से कहीं बार। ये सोचिए, एक कोटा ऑनलाइन क्लासेस जो ऐप है उसे डाउनलोड कर लीजिए। वहां फ्री मटेरियल वाले ऑप्शन में बहुत सारे नोट्स आपको फ्री मिल जाएंगे। एक जो टेस्ट सीरीज मैंने दी है फर्स्ट ग्रेड की, उस टेस्ट सीरीज को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। फिर देखिए आप लोग कैसे आपका सिलेक्शन नहीं होता है। एक भी क्वेश्चन अगर बाहर चला जाए, आप लिख देना नाम। ये मैं कह रहा हूं आपसे, बस मेरे पास वादा करो, कमेंट करना मेरे पास कि सर आज के बाद मैं कभी उम्र के रोने नहीं रोऊंगा, और मैं आपके साथ में पढ़ने के लिए तैयार हूं, आपके साथ में पढ़ूंगा साथियों। तो फिर देखिए आपको कौन रोक सकता है। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए साथियों आपको नींद तो त्यागनी पड़ेगी, बस ये सोच लो। और जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। तो मित्रों याद रखिएगा, जीवन अनमोल है और कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा। वो बात अलग है
कि सक्सेस हो ना हो वो बात अलग है कि कुछ काम हमने किया न किया, लेकिन हमने मेहनत करी है और उस मेहनत करने का मलाल अपने जीवन में आपके कभी नहीं होना चाहिए। बस उम्र के रोने मेरे साथ मत रोना, बस मेरे साथ जुड़ जाइए, मेरे साथ पढ़ते रहिए। जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ते रहिए, उसको लिखते रहिए, रिवाइज करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, फिर कोई नहीं रोक सकता आपको। फिर देखिए आप एक बार कोटा ऑनलाइन क्लासेज ऐप को ज्वाइन कर लेना, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लेना, फिर आपको कौन रोकता है मैं देखता हूं। फिर देखिए सिलेक्शन कैसे नहीं होता है। यही तो बात है। जिस बंदे ने कोटा ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन किया हुआ है ना साथियों, वो दिल से सैल्यूट करता है कि वाह सर यार क्या नोट्स दे रहे हो आप लोग। विश्वास तो करो, विश्वास तो मानो, जीवन आपका संवर जाएगा। ठीक है मित्रों, तो उम्र के रोवणी मत रोना मेरे साथ। हैप्पी दिवाली आप सभी को, शुभकामनाएं इस दिवाली की। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।